नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और क्लॉक में अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट किया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, अब तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्या बनाती है, कैसे बनाती है। वो सारी चीजें हम लोगों ने आप सभी लोगों से डिस्कस किया था मेरे प्यारे भाई। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा था, जो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 2 सुइयों के बीच के विस्थापन को कैसे निकालते हैं, यानी 2 सुइयों के बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है मेरे प्यारे भाई। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि आज हम लोगों को जो है यहाँ पर क्या चीजें सीखना था। उस लेक्चर में मैंने आपको जब पहली क्लास बताई थी तो वहां मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है। तो वहां मैंने लिखा था एंगल और टाइम, फिर मैंने उन दोनों को मिक्सअप करके लिखा था ओवरलैपिंग। तो जी हाँ मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग आज ओवरलैपिंग देखने वाले हैं। ओवरलैपिंग में क्या होगा कि दरअसल ओवरलैपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पर टाइम और एंगल दोनों चीजें रिलेट हो जाती है। टाइम और एंगल रिलेट हो जाती हैं। हमें एंगल दिया होता है, टाइम पूछा जाता है, कभी कभी हमें टाइम दिया होता है, एंगल पूछा जाता है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं। ज्यादातर यही होता है बेसिकली, हमें जो है एंगल गिवन होता है और टाइम बताना होता है मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को समझते हैं कि ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है क्या। फिर मैंने ओवरलैपिंग में आपको 3 चीजें बताई थी। ओवरलैपिंग में पहला बताया था हमने 0 डिग्री, दूसरा बताया था हमने 90 डिग्री, तीसरा बताया था हमने 180 डिग्री। तो इन तीनों चीजों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे और कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी क्लॉक हम लोग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारी क्लॉक है, इसको हम लोग 12 बराबर भागों में बांटते हैं। 12 बराबर भागों में बांट लेते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये अपना 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया था आपको, ओवरलैपिंग जो होगी वो 3 टाइप से क्वेश्चन यहां बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये इतने 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री को कंसीडर करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से, दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? 0 डिग्री कहलाता है। जैसे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना 0 डिग्री कहलाता है। ऐसी स्थिति मेरे प्यारे भाई कब देखने को मिलती है? तो आप सभी लोग देखते हैं 12 बजे आपको देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद 1:05 के आसपास मिल जाएगी, फिर 2:10 के आसपास, फिर 3:15 के आसपास, फिर जो है 4:20-21 के आसपास, फिर 5:25-26 के आसपास, 27 के आसपास। तो ऐसे देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों को जो देखने को मिलता है वो एग्जैक्ट हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं, जैसे कि घड़ी को देख के हम लोग को बता दें कि भाई 16 मिनट हुआ है, 17 मिनट हुआ। एक आंकड़ा लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उससे हम लोग एग्जैक्ट बताएंगे कि कितना टाइम हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहली चीज कुछ इस प्रकार से स्थिति होती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें 0 डिग्री, तो इस 0 डिग्री को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं समझिएगा। कहते हैं 0 डिग्री को जो है, पहले तो 0 डिग्री एंगल ही लिख दिया जाता है। इसके बाद दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना क्वेश्चन में हमारे यूज होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन में यूज होगा कोइंसाइड, कोइंसाइड। इसके बाद मेरे प्यारे भाई यूज होता है जो है दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना, एक सीधी रेखा में होना। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सीधी रेखा में होना बोला है, एक सीधी सरल रेखा में नहीं होना बोला है। अगर एक सीधी सरल रेखा में कह दिया जाए तो वहां पर आपसे 180 डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। इस बात पे बिल्कुल गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब समझिएगा, कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती होना। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती होना।
मेल जोल होना मतलब एक दूसरे के ऊपर मेल मिलाप हो जाना, जैसे मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से समझिएगा। तो ये चीजें, इसका मतलब जो है आप सीधे से सिंपल से भाषा में समझ चुके होंगे कि यदि आपसे कह दिया जाए कि 0 डिग्री का कोण बनना, या आपसे कह दिया जाए 0 डिग्री का एंगल बनना, या आपसे कह दिया जाए दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, या आपसे कह दिया जाए कि दोनों सुइयों का संपाती होना, तो ये सभी बातें केवल और केवल आपसे क्या पूछना चाहती हैं, वो केवल और केवल क्वेश्चन में 0 डिग्री आपसे पूछना चाहती है मेरे प्यारे भाई। तो 0 डिग्री से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कौन कौन सी लैंग्वेज देके आपसे पूछ सकता है। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करता हूं कि ये 0 डिग्री होता क्या है, और ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 10 घंटे में कम से कम कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कम से कम कितनी बार बनता है। ये सारी चीजें मैं बारी बारी से स्टेप वाइज आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। तो समझिएगा, मैंने आपको बताया कि पहली बार जो बना वो 12 बजे बना, फिर उसके बाद 1:05 पे बना, फिर उसके बाद 2:10 पे बना, फिर उसके बाद 3:15-16 के आसपास बना, फिर उसके बाद 4:21 के पास बना, फिर 5:27 के बाद बना, फिर 6:38 के पास बना। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि मतलब 1 घंटे में कितनी बार बनता है और चीजें क्या होती है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहली चीज जान लीजिए कि यह कोण जो होता है वो प्रत्येक आवर में 1 बार बनता है, ठीक है ना। तो यानी प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेरे प्यारे भाई। 0 डिग्री एंगल की मैं बात कर रहा हूं, 0 डिग्री कोण की मैं बात कर रहा हूं। 0 डिग्री का कोण 1 आवर में जो आपका बनता है मेरे प्यारे भाई 1 टाइम बनता है। कितने टाइम बनता है, 1 टाइम बनता है। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में अगर 1 बार बनता है मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी लोगों को अब यहां पर कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है। जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये एकदम जानदार शानदार जिंदाबाद बेस्ट लग रहा हो तो फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए मैं बताता हूं 12 घंटे में कितनी बार बनता है मेरे प्यारे भाई। 12 घंटे में जो बनता है वो 11 बार बनता है, यानी 11 टाइम बनता है, यानी 11 टाइम्स बनता है। कितनी बार, 11 टाइम्स, यानी 11 टाइम्स बनता है। 12 में कितनी बार बनता है, यानी 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो आप सभी लोगों के, काफी सारे लोगों के जवाब अब मिलने शुरू हो जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही आंसर कर रहे होंगे। क्या आंसर कर रहे होंगे, टाइम्स। कितने टाइम्स बन गया मेरे प्यारे भाई, 22 टाइम्स। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि अब मुझे आप बताइएगा कि 23 आवर में कुल कितने टाइम्स कोण बनेगा, कुल कितने टाइम्स कोण बनेगा, अब बताइएगा। अब ये 23 आवर में मैंने आपसे पूछा है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में आया कि अगर मैं किसी 1 घंटे को छोड़ रहा हूं, अगर मैं किसी 1 घंटे को छोड़ रहा हूं, तो मैंने आपसे यह नहीं बताया कि मैं किस घंटे को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं हो सकता है उस घंटे को छोड़ रहा हूं, हो सकता है उस घंटे को छोड़ रहा हूं जिसमें एंगल बन रहा हो, या मैं हो सकता है उस घंटे को छोड़ रहा हूं जिसमें एंगल नहीं बन रहा हो। यह भी तो हो सकता है। अगर यहां मैं पूछूं कि 23 आवर में कम से कम कितने टाइम बनेगा, तो आप कहेंगे कि जो है कम से कम जो बनेगा वो जो है यहां पर 21 टाइम बनेगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, यानी मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूं यहां पर। एटलीस्ट कम से कम कितनी बार, 21 बार। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनेगा, 22 बार। इससे ज्यादा बन नहीं सकता है मेरे प्यारे भाई। यही चीजें अगर मैं आपसे कहता यहां पर कि 11 आवर में कम से कम कितनी बार बनेगा, तो आप कहते एटलीस्ट 10 टाइम्स। कितने कहते, एटलीस्ट 10 टाइम्स, यानी जो है यहां पर आप कहते एटलीस्ट जो है 10 टाइम्स, ये आप बोल देते हैं। अब बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर मैं पूछता ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना, लिमिटेशन है ना, 11 से आगे नहीं बढ़ सकता। 12 घंटे में 11 बार, सिंपल सी बात। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, लेकिन अब तो ये हो गई कि फैक्ट वाली बात हो गई आपसे। फैक्ट वाली बात ये हो गई कि आपसे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, तो बताइए 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आप सभी लोग कहेंगे कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है मेरे प्यारे भाई, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। इस बात को नोट करिएगा, ये पॉइंट आपके
एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये बेसिकली ये चैप्टर जो होता है वो आप सभी लोगों के जो है एग्जाम की मैं बात करूं तो आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ आपके एनटीपीसी के एग्जाम को ले लिया जाए वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बात करूं एनटीपीसी के अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम होंगे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे, जितने भी सीसैट के एग्जाम होंगे मेरे प्यारे भाई, हर जगह यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो हो गई एकदम क्लियर सी बात कि भाई इतनी बार बनता है, इतनी बार नहीं बनता है, ठीक ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कितने बजे time between 7 and 8 are the hands at coincide, यानी हमें यहाँ पर बताना है कि 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, हमें ये यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे भाई। तो इसके लिए हम लोगों को एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। अब अगर मैं जो है हम लोग देखें इसे घड़ी में सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने लॉजिक के द्वारा कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा स्मार्ट सा तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक वगैरह पे लेके जाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले अगर इसे हम लोग एक क्लॉक में देखें, एक घड़ी में देखें, तो जब घड़ी में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो वह समय क्या होगा, वह समय क्या होगा, वह समय क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वह समय कुछ इस प्रकार से होगा, वह समय कुछ इस प्रकार से होगा, घड़ी में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दोनों सुइयां 7 और 8 के बीच में होंगी, कहां होंगी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे, एक ट्रिक को यूज करते हुए आसानी से बता सकते हैं। हमने आपको याद होगा पहले जब हमने आपको एंगल निकालना प्रीवियस क्लास में बताया था, तो वहां पर हमने एक रेशियो रिलेशन आप सभी लोगों को बताया था, वो 11:60 था। क्या था? 11:60 था कि नहीं था? यही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे 60/11। क्या लिखेंगे? 60/11। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, 60/11 लिखना है और यही हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है मेरे प्यारे भाई। क्या है? ट्रिक है। अब हमें क्या करना है? 60/11 लिखना है। जो समय पहले दिया गया है, जो समय छोटा टाइम है, 7 और 8 में छोटा टाइम क्या है मेरे प्यारे भाई? 7।
तो बस कुछ नहीं करना है, उसी छोटे टाइम को कंसीडर करना है और इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ये तो आपकी हो गई ट्रिक। अब यहां पर देखिए 60 बटे में 11 इंटू 7 कितना हो गया 420/11। कितना हो गया 420/11। अब यहां पर हो गया 11 तिया 33। इसके बाद कितना हो जाएगा 11 तिया 33, यहां बच गया कितना 9 90 11 88 2/11 कितना हो गया 38 सही 2/11। यानी एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो 7:38 सही 2/11 मिनट का समय होगा। 7:38 सही 2/11 मिनट का समय होगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे प्यारे भाई। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं और क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन क्या होगा, ट्रिक आप सभी लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। 60/11 हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। और जब भी आपको 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री फाइंड करना होगा, ये तीनों जगह आप सभी लोगों को मेरे प्यारे भाई मदद करेगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने टाइम में परिवर्तन किया, मैंने कह दिया 2 से 3, मैंने कह दिया 2 से 3, समय क्या हो गया 2 से 3। अब आपको 2 से 3 के बीच में बताना है। क्या दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम सभी लोग कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 60/11 रखना है, यानी 60/11 कर देना है और इसके बाद हमें गुणा कर देना है 2 से। यहां जैसे ही करेंगे 120/11 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 हो गया आपका काम। क्या हो गया आंसर आपका 2:10 सही 10/11 मिनट। क्या किसी को कोई दिक्कत? बस ये काम सिंपल सा काम है, आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 से 6 कर दिया, मैंने कह दिया 5 से 6, मैंने कह दिया 5 से 6, मैंने कह दिया 5 से 6। तो क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 300/11। क्या हो जाएगा 300/11। और जब 300/11 होगा तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22। तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इसके बाद 27 सही 3/11। क्या हो जाएगा 27 सही 3/11। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ओरली हो सकता है, क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। मैं 1-2 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए और ले लेता हूं। मैं आप सभी लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन और करता हूं ताकि आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई भी दिक्कत पूरी लाइफ नहीं आए। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ भी पा रहे होंगे कि ऐसी दिक्कत आपको अब कभी नहीं आने वाली है जो ऐसे क्वेश्चन को देख के भाग जाया करते थे, ऐसे क्वेश्चन को देख के भाग जाया करते थे। चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ पर एक और डिजिट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक समय आप सभी लोगों के लिए, मैंने लिया 9 से 10, मैंने ले लिया 9 से 10।
तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है। सिंपल सा काम है, बस वही कुछ नहीं करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि 60/11 इंटू में 9 रखना है, 9 और ये का जब गुणा करेंगे तो 540/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, इसके बाद जो है और इसके बाद 9 जो है 1/11, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। मैं और कुछ नंबर, आप जो भी नंबर चाहे वो नंबर यहाँ पर मान सकते हैं, जो भी टाइम चाहे यहाँ पर मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सभी लोग चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक समय आप हम लोग लेंगे, मैंने ले लिया जो है 8 से 9, मैंने ले लिया 8 से 9, तो क्या यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत होने वाली है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस कुछ नहीं करना है, 60/11 इंटू 8 करना है, यानी 480/11 कर देना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 चौक 44, यहाँ बच गया कितना? 40, 11 तिया 33, यानी 7/11, 7/11। क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये सेशन एकदम शानदार लग रहा हो, तो सबसे पहला काम करिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यू देना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।